ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो मेगा रोड शो है, 15 से 16 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी धीरे धीरे चलकर तय कर रहे हैं। अपनी गाड़ी से बाहर आकर लगातार अयोध्या वासियों का अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये जो काफिला है धीरे धीरे राम मंदिर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जो प्यार है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस तरह से बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों और चाहे बुजुर्ग लोगों की बात की जाए, हर वर्ग का व्यक्ति वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत सम्मान के लिए मौजूद नजर आ रहा है। लगातार अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है और अयोध्या वासियों की तरफ से भी उनका उतना ही स्वागत सम्मान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए, पुष्प वर्षा के जरिए और तमाम तरीकों से उनका स्वागत सत्कार अयोध्या में प्रवेश करते ही किया गया। लगातार अयोध्या के अंदर प्रवेश करने के बाद ये जो उनका काफिला है प्रधानमंत्री का धीरे धीरे राम मंदिर की तरफ बढ़ता जा रहा है और कुछ ही वक्त बाद राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवेश होगा और उसके बाद वहां पर रामलला की पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। वहां पर तमाम लोग उनकी अगुवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम साधु संतों से लेकर नेताओं तक लोग वहां मौजूद रहेंगे। हमारे साथ गौरव मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए वक्ता, आपको बता दें कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि जाकर के वो उनका काफिला जो है अयोध्या जंक्शन की ओर पहुंचेगा। अभी कुछ ही पल में पहुंचने वाला है अयोध्या जंक्शन। वो सबसे पहले अब जो है अयोध्या जंक्शन की नवनिर्मित जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन करने के बाद जो दो ट्रेनें हैं उनको हरी झंडी दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके आंशिक परिवर्तन भी किया गया है। अब उनका काफिला सीधा स्टेशन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। वक्ता, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, इस कार्यक्रम में परिवर्तन अचानक से, ये तो तय कार्यक्रम होता है पहले से गौरव, ऐसे में अचानक से कार्यक्रम के अंदर परिवर्तन हुआ और अब राम मंदिर से हटकर प्रधानमंत्री सीधे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 3.5 घंटे का समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उस कार्यक्रम में काफी लेट देख ही रही हैं आप, किस तरीके से काफी समय हो जा रहा है। कई कार्यक्रम होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को फिर आना है उनको। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सबसे पहले जो है अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो तमाम तरीके की जो परियोजनाएं हैं, जिन चीजों का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री, और ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ में नजर आ रहे हैं। तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उद्घाटन करने के बाद हर जगह का धीरे धीरे जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से आगे ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा, किस तरह से कहां पर क्या बनाया जाएगा। विचार विमर्श, चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आप करते हुए देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ये जो प्रोजेक्ट पूरा है किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या कुछ कार्य करने चाहिए। तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। स्वयं पर विद्यमान है। रायबरेली का जो कोच फैक्ट्री है उससे भी आप परिचित होंगे, जिसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास
इस सरकार के दौरान किया गया और वहाँ बड़े पैमाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे का आप इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। चौड़ीकरण का काम भी उत्तर प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है, ब्रॉड गेज के कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं, क्योंकि पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया। अभी इसके दूसरे चरण में इसको विस्तार दिया जाएगा, 5 गुना विस्तार, क्योंकि उम्मीद यह की जा रही है कि जैसे काशी कॉरिडोर के बनने के बाद, महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां पर आने वाले लोगों की, तीर्थयात्रियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 13 करोड़ का आंकड़ा अभी हाल ही में काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। उसको संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जाना है। तो दूसरे चरण में इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की, उसको 5 गुना विस्तार देने की जो तैयारी है, उसमें नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन के परिचालन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। 8 ट्रेन का आज लोकार्पण भी किया जाएगा हरी झंडी के जरिए। वंदे भारत और अमृत ट्रेन का एक साथ जुड़ाव, देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो आज परिकल्पना है वो आज जमीन पर आते हुए इस प्रथम चरण में आपको दिखाई देगी। और इस वक्त जो स्थानीय सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस रेल परियोजना के उस मॉडल का अवलोकन करते हुए और अश्विनी वैष्णव जी समझाते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और कैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस नए टर्मिनल को बिल्कुल ग्रीन टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया है। कई सारे फेजेस में इसको, और स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि जगह बहुत कम थी वहां पर। चौड़ीकरण किया जाना था 3 लेन को, अगर 6 लेन किया जाना है तो पहले तो आपको पटरी बिछाने के लिए ही आपको विस्तार करना पड़ेगा। और उसके बाद जो टर्मिनल के लिए या स्टेशन के लिए जगह बचती है, उसमें आप कैसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, प्रतीक्षालय के लिए, फूड प्लाजा के लिए, लोगों के ठहरने के लिए, दुकानों के लिए, और कैसे एक रीडेवलपमेंट करते हैं आदर्श स्टेशन के रूप में अयोध्या धाम को। ये एक नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने ये है कि एयरपोर्ट की तरह आपको सभी सुविधाओं से लैस ये नया अयोध्या धाम का टर्मिनल, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा किया जा चुका है। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरह से अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री तमाम जो प्रोजेक्ट है उसको दर्शाते हुए, समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि कहां पर किस तरह से क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी, क्या कुछ बनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे बहुत ही गंभीरता के साथ समझते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टर्मिनल का उद्घाटन किया जा चुका है। इसका अब इसके आगे का जो प्रोसीजर है, आगे का जो कार्य रहेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तमाम लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री और तमाम नेता इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में किस तरह से अयोध्या को एक पर्यटन स्थल के रूप में निर्माणित किया जाए, दिखाया जाए, उसे उतना संवारा जाए, बनाया जाए, जिससे कि आने वाले वक्त में पर्यटनों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार देशों और विदेशों से जुड़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। और इसी को संभालने के लिए, देखने के लिए, सारी व्यवस्थाओं को अच्छा करने की एक कदम जो उठाया गया है, उसको पूरा करने की कोशिश शुरू हो चुकी है, उसका उद्घाटन किया जा चुका है। आगे आने वाले वक्त में अयोध्या को तमाम देशों के साथ, राज्यों के साथ आवाजाही के लिए, आवागमन के, यातायात के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से जोड़ने के लिए भी एक कदम आगे बढ़ाया गया है। तमाम तरीके की सुविधाएं देने के लिए पर्यटकों को ये पूरी तैयारी अयोध्या में की जा रही है। और इस वक्त उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मॉडल को, इस पूरे प्रोजेक्ट को समझते हुए अश्विनी वैष्णव से, जो कि रेल मंत्री हैं, किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा, कितना वक्त लगेगा, कितना कार्य हो चुका है, क्या, कहां पर, कैसे बनाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को देते हुए आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं।
तो मिशन अयोध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। 3-3.5 घंटे का वक्त लेकर प्रधानमंत्री अयोध्या गए हैं और इन 3.5 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी तमाम तरीके की योजनाएं, सौगातें अयोध्या वासियों के नाम करने गए हैं। एक भव्य मेगा रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री ने इस टर्मिनल का, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है और अब इसे पूरे विस्तार से आगे की जानकारी लेते हुए, समझते हुए उसे दिखाई दे रहे हैं कि आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे आगे आने वाले वक्त में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जिससे जल्द से जल्द अयोध्या को तमाम जगहों से जोड़ा जा सके, देश विदेशों से आने वाले पर्यटकों को किसी भी सुविधा के लिए कहीं और भटकना ना पड़े। तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। और ये भी जानकारी आपको दे दे कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को 8 ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर सौगात देने वाले हैं, जिसमें वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ और दूसरी ट्रेन भी शामिल हैं, जिसका वो आज हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करने वाले हैं। तो इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ के अयोध्या से तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है ये जो कि शहरी सुविधाओं से पहले से ही ले ट्रेन के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए, पूरा जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। कि तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हर चीज को, छोटी से छोटी चीज को जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में एक उत्सुकता नजर आती है, वो साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है। उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर ट्रेन के जाकर बच्चों से भी बात करते नजर आए, उनका भी अभिवादन करते हुए नजर आए। क्या कुछ कैसा है, किस तरह से है, सारी चीजों को जानने की उत्सुकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में हमेशा से रहती है। और वो जिस तरह से बच्चों के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते हैं और खुद समझते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसे बढ़ाने का काम करती है। और इसी वजह से बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक प्रधानमंत्री मोदी का औहदा, प्रधानमंत्री मोदी की एक जगह सुनिश्चित हो पाई है और इसीलिए इतना लोकप्रिय होते जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देश ही नहीं, विदेशों में भी इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत नाम है। तमाम और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, और क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या कुछ अपडेट है आगे का, और क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3.5 घंटे के दौरान रहने वाला है? फिलहाल तो जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें उद्घाटन ट्रेन का करने के बाद वो किस तरह से बातचीत कर रहे हैं ये नजर आया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम टर्मिनल जो है रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर रेल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे हैं। और वहां पर जिस तरीके से जो बिल्डिंग का, टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण हुआ और आगे क्या कुछ होने वाला है उसकी रूपरेखा को जाना, और जो अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाएंगे, वहां पर उस ट्रेन में बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे वार्तालाप भी कर रहे हैं। और बच्चों द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गीत भी लिखा गया है। बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना गीत भी सुनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश नजर होते हुए दिखाए। अब प्रधानमंत्री जो है अयोध्या एयरपोर्ट के लिए अभी रवाना होंगे हरी झंडी दिखाने के बाद, और उसके बाद जो है वहां पर जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया गया है उसका भी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल गौरव, तो आपने दर्शकों को एक बार बता दें, आप बने रहिए हमारे साथ के उद्घाटन करने के बाद तमाम वार्तालाप बच्चों के साथ करने के बाद अब अयोध्या एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद आगे के कार्यक्रमों को करके धीरे धीरे उन्हें खत्म करने के बाद दिल्ली की तरफ रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त फिलहाल रेलवे स्टेशन अयोध्या पर टर्मिनल पर मौजूद हैं, जहां पर वो बाकी
8 बची हुई जो ट्रेन्स हैं अमृत भारत और वंदे भारत, उनको हरी झंडी दिखाकर उनका उद्घाटन करेंगे। तमाम जानकारी हम आपको एक एक पल की, एक एक क्षण की दे रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब हरी झंडी दिखाकर जिन ट्रेनों का उद्घाटन किया जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से, उसका उद्घाटन किया जा चुका है। 8 ट्रेनें इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें वंदे भारत और अमृत भारत मौजूद हैं। तो हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और उनके साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो मेड इन इंडिया, वंदे भारत और अमृत भारत को किस तरह से हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तमाम सौगातें आज अयोध्या वासियों के लिए लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और उसके बाद वहां पर 8 और ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए नजर आए। एक तरह से अयोध्या का एक मॉडल पूरा तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि पर्यटन स्थल कितना भव्य, कितना सुंदर हो सकता है, इसका एक मॉडल तैयार करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और तमाम यूपी सरकार की तरफ से इसकी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। देखिए टीवी स्क्रीन पर नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ट्रेन को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, तमाम नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं, सुरक्षा बल के साथ वहां पर मौजूद हैं और हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या वासियों के लिए एक और सौगात, वंदे भारत, अमृत भारत, तमाम मेड इन इंडिया ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है और अयोध्या वासियों को ये सौगात देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या के दौरे पर हैं और ऐसे में उन्होंने अयोध्या धाम में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, अमृत भारत, वंदे भारत को रवाना किया, मेगा रोड शो भी किया, जहां पर उन्होंने जनता को अभिवादित करते हुए वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। धीरे धीरे अपने कार्यक्रमों को खत्म करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और यहां से अब सीधा वो अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरों में आप बच्चे भी देख सकते हैं जो ट्रेन में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ हिलाकर बाय करते हुए नजर आ रहे हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको एक बार फिर से बता दें कि अयोध्या के दौरे पर हैं, अयोध्या पहुंचे हुए हैं और उनके इस 3.5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान वो तमाम तरीके की सौगातें जनता के नाम करते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे रेलवे स्टेशन से लेकर हरी झंडी दिखाने तक तमाम काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये सौगातें जनता को, अयोध्या वासियों को दी जा रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। गौरव, क्या कुछ है इस वक्त की अपडेट आपसे जानना चाहेंगे? मोदी ने 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। बच्चों में किस तरीके से उत्साह है और अयोध्या वासियों के लिए एक खुशी का पल रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस पल का इंतजार था, वो पल हो गया है और धीरे धीरे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इन्होंने जिस तरीके से हरी झंडी दिखाने के बाद अब ये महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर जो उसकी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और जो उड़ाने हैं उसको भी जो है उड़ाने जो है आज चालू की जाएगी। उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं अब इनकी कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ
नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.5 घंटे अयोध्या में उनको देना था वक्त। बिल्कुल गौरव, 3.5 घंटे के वक्त में तमाम कामों को उद्घाटन, लोकार्पण से लेकर तमाम कार्य, जो सौगातें अयोध्या की जनता को देनी थी, उनका कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अब आगे की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन से निकलकर अयोध्या एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद जिस रैली को संबोधित करना है, क्या वहां पर जनता का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है गौरव? देखिए, अगर जनता के सिलसिले को बात करें तो सुबह से ही हर रूट से इतनी बसों में भर करके जो है उनके समर्थक वहां रैली स्थल पर पहुंच गए हैं और वहां पर व्यापक इंतजाम किया गया है। लोगों में उत्सुकता है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे और उनके वक्तव्यों को सुनेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए काफी लोगों की भीड़ जमा हुआ है। 1 लाख से अधिक जो है रैली, जहां उनकी रैली होने वाली है, वहां पर लोगों का जमावड़ा हुआ है। सुरक्षा बल काफी संख्या में मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था के काफी इंतजाम किए गए हैं और लगातार बैरिकेडिंग किया गया है, किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक न हो। वक्ता बिल्कुल, प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो कहीं से चूक ना हो, इसकी तैयारियां पूरी तरह से दिखाई दे रही हैं। लगातार जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहा है, सिक्योरिटी नजर आ रही है। लेकिन बात अगर 1 लाख जनता के पहुंचने की जाए तो क्या तमाम सुविधाओं के साथ, क्योंकि ठंड का मौसम है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि जिससे इतने ठंड के मौसम में भी जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो जनता आराम से बैठकर वहां पर प्रधानमंत्री को देख सके, सुन सके, उनकी बातों को अपने मन में उतार सके? देखिए, वहां पर तमाम प्रकार की दीर्घा बनाई गई है और लोगों के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है कि कुर्सी पर बैठ करके, और वहां पर बड़े पंडाल लगाए गए हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। जो आए हैं प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए, लगातार इसका जिला प्रशासन और जो यहाँ के प्रतिनिधि या सांसद की बात करें या विधायक की बात करें, लगातार वो तैयारियों में 15 दिन पहले से ही जुटे हैं। आज उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए वहां पर जिस तरीके से ये भीड़ पहुंची है, कहीं ना कहीं ये लोग बधाई के पात्र है। वक्ता बिल्कुल गौरव, जिस तरह से लोगों का जो जुनून है, उत्साह है, वो कहीं से भी कम नहीं, जोश से भरपूर नजर आ रहा है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोश से भरपूर नजर आते हैं, ऊर्जा से लबालब नजर आते हैं, वैसे ही जनता में भी उतना ही जोश है। लेकिन मौसम की अगर बात की जाए गौरव, अयोध्या की, तो इस वक्त का मौसम क्या कुछ कह रहा है अयोध्या का? देखिए वक्ता, मौसम 3 दिन से अयोध्या में बहुत ही खराब है, धूप नहीं निकली है, 3 दिन हो गए और आज भी देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरीके से जो है पूरा मौसम का ठंड है। लोग आग का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और उनके भाषण को सुनने के लिए जो वहां पर हुजूम उमड़ा है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का प्यार है जो इतनी भीड़ देखी जा रही है वहाँ। बिल्कुल गौरव, इसको देखकर तो यही नजर आ रहा है कि ठंड चाहे जितनी भी हो, उसका असर कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम पर बिल्कुल पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर अभी तक की अपडेट आपसे जानना चाहें गौरव कि कहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और क्या कुछ है अपडेट, बता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। अभी कुछ ही पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट पहुंचेगा और लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो तैनात हो गई है, सड़कों को खाली कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे जो है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को पहुंचने वाला है और वहां पर जितने भी सुरक्षा कर्मी लगे हैं पूरी तरीके से अलर्ट है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही है। वक्त बिल्कुल, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहेंगे। गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और एक एक अपडेट आपकी इससे जुड़ी हुई हम लेते रहेंगे। लेकिन एक बार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे तो उनका स्वागत सत्कार किया गया और अब एक बार फिर उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद अयोध्या एयरपोर्ट की तरफ प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला रवाना हो चुका है और वहां पर भी अयोध्या वासियों की, जनता का जो हुजूम उमड़ रहा है वो काफी ज्यादा है। ठंड का एहसास बहुत दूर दूर तक जनता को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वक्त अयोध्या में उनके प्रधानमंत्री, उनके लोकप्रिय नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में वहां के लोग, वहां की जनता एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत, सत्कार और सम्मान में किसी भी तरह की कोताही बरती जाए या कमी रह जाए।
तमाम सुरक्षा बलों के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ, सिक्योरिटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और हुजूम इतना है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक को देखने के लिए लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें लेने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के साथ साथ किस तरह से बुनकर बुनाई करते नजर आ रहे हैं और राम मंदिर की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, ये भी टीवी स्क्रीन पर है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन को रवाना किया गया हरी झंडी दिखाकर। एक तरफ राम मंदिर का कितना कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है, फिलहाल जारी है ये काम अभी भी, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद रेलवे स्टेशन में क्या कुछ सौंदर्यीकरण किया गया, किस तरह से भव्य रेलवे स्टेशन तैयार किया गया, इसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और 2 तस्वीरों में आप साफ तौर पर अयोध्या को देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के वक्त किसी भी तरह की चूक ना होने पाए, किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और अब वो अयोध्या एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। इसी पर और ज्यादा तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तमाम पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट इस वक्त की फिलहाल आपके पास? नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अयोध्या जंक्शन के बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है और काफिला लग रहा है अभी कुछ ही पल में जहां पर उनको एयरपोर्ट का उद्घाटन करना है वहां पर वो पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे और पूरी मतलब लाइनों के साथ, पूरी कतारों के साथ जो वीआईपी मूवमेंट है वो आते हुए देखे जा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही पल में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट, जहां पर एक भव्य रूप दिया गया है और ऐसा लगता है अगर हम चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, जो भव्यता दी गई है, चाहे एयरपोर्ट की बात करें कि जैसे हम राम की नगरी में पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं राम भक्तों को आकर्षित करने के लिए ऐसा दृश्य बना दिया गया है कि लोगों में ऐसा लगता है कि हम राम की नगरी अयोध्या में पहुंच गए हैं। वक्ता गौरव, अगर अयोध्या एयरपोर्ट की बात की जाए तो आने वाले वक्त में अयोध्या एयरपोर्ट को किस किस जगह से जोड़ने की तैयारी की जा रही है, राज्य स्तर पर या फिर अंतर्राज्यीय स्तर पर अगर बात की जाए तो किस तरह से तैयारी हो रही है? देखिए, अभी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या को जो परमिशन मिली है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है जारी की जाएंगी। अगर हम इस समय की बात करें जो आज फ्लाइटों का जो है संचालन नरेंद्र मोदी तो 3 दिन अहमदाबाद के लिए और हफ्ते में 7 दिन जो है दिल्ली के लिए फ्लाइटें चलाई जाएंगी। पहले फेज में इतना जो है चलाने की तैयारियां, उसके बाद धीरे धीरे जैसे एयरपोर्ट बनकर तैयार होता रहेगा उसके बाद लगातार उड़ानें वैसे ही बढ़ाई जाएगी कि रामनगरी अयोध्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आसानी हो। बिल्कुल, तो गौरव, अयोध्या आने के लिए फिलहाल जो आवाजाही रहेगी फ्लाइट्स की वो अहम प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है, आपका क्या कहना है? यह हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है और हमारे देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है कि अयोध्या का जो पुनः उद्धार हुआ है यह एक ऐतिहासिक कदम है और जिस गौरवशाली इतिहास के लिए अयोध्या जाना जाता है उस गौरवशाली इतिहास को लाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ देश का बच्चा कदम से कदम मिला के
उनके साथ चलने के लिए तैयार है और आगामी चुनाव में हम सभी अपने वोटों से इस एहसान का बदला उनको चुकाएंगे और उनके लिए फिर एक बार। जी, आपका क्या नाम है? जी, आचार्य उपेंद्र त्रिपाठी। उपेंद्र त्रिपाठी जी। अब अभी 22 जनवरी को श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है जी। उससे पहले अयोध्या में वहाँ पर रेलवे स्टेशन जी का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा। जी जी, क्या कहना है? ये बहुत गर्व की बात है कि आज हम लोग यहाँ पधारे हैं। ये अमृत भारत ट्रेन का जो उद्घाटन हुआ है, वंदे मातरम का उद्घाटन हुआ है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज विगत कई हजार वर्षों से राम लाला जो हैं वो टेंट में विराजमान थे। अब जो है उनके लिए बड़ा सा भवन बन के तैयार है, मंदिर तैयार है। यह सब यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा हुआ है। हम सब के लिए यह बहुत खुशी का क्षण है और खुशी की बात है। इसलिए हम सब कहेंगे कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और देश के लिए सौभाग्य की सुनिए। बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हम लोग। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं तो सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और ऐसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, तमाम भव्य कार्यक्रमों का उद्घाटन हो, शिलान्यास हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अब आगे के कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल अभी तक की जानकारी है, अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए वक्ता, लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने मंत्रियों के साथ, उड़ान मंत्रियों के साथ अभी एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं कुछ ही क्षण में और उसके बाद वो उद्घाटन करेंगे। जिस तरीके से नव अयोध्या, भव्य अयोध्या दिखाई पड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर, पूरी अयोध्या को सजाया और संवारा गया है। लगातार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी जो है आज एक बार फिर जन्म ले लिए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के अयोध्या वासियों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लगातार अयोध्या वासियों को जो परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, अयोध्या वासियों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आज वो पल और आज वो क्षण इतिहासों में दर्ज हो जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई करोड़ परियोजनाओं के अयोध्या वासियों के लिए और सौगात देंगे और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो उद्घाटन करेंगे। और जिस तरीके से कई ट्रेनों का उद्घाटन किया और आपने देखा कि जो अयोध्या धाम जंक्शन है उसमें ट्रेन का हरी झंडी दिखाई और किस तरीके से अयोध्या को और रूप बदलना है, किस तरीके से भव्यता देनी है, उसका भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तैयार है और जहां जनसभा होनी है वहां पर लोग काफी इंतजार कर रहे हैं कब प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा और प्रधानमंत्री का लोग देख करके किस तरीके से स्वागत करेंगे। बिल्कुल गौरव, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अयोध्या एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चुका है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि अयोध्या एयरपोर्ट की तरफ जाते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और कौन कौन नेता, मंत्री, तमाम जो दिग्गज गण हैं वो कौन कौन मौजूद है? देखिए, प्रधानमंत्री की काफिले की बात करें तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल हैं, उड़ान मंत्री हैं और रेल मंत्री हैं जो कि साथ में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पल में पहुंचेंगे और वहां पर जो उनको उद्घाटन करना है श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। वहां पर पहुंचने के बाद वो उद्घाटन करेंगे और लोगों को एक इस चीज का इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे, कुछ ही पल में पहुंच जाएंगे। लगता है बिल्कुल, तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे। गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए, एक एक पल की अपडेट इससे जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। लेकिन रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद जिस तरह से उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है, तमाम जनता वहां पर पहुंची हुई है।